आप सभी भाई लोग के नमस्कार प्रणाम बा। और आप सभी लोग को मैं बिना बताए जो लाइव आया हूँ इसमें आज किसी गीत का प्रमोशन नहीं है, किसी बात का प्रमोशन नहीं है, किसी के लिए कोई गाना बजाना सेलिब्रेशन का प्रमोशन नहीं है। दुख है, एक दिल में दर्द है कि आज जो काम आज खेसारी लाल यादव जी किए हैं, उनका मैंने अभी कुछ देर पहले आईडी देखा, पोस्ट किए हैं। जो ये काम शायद एक साल पहले सबको मिलकर करना चाहिए था, क्योंकि चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे बड़े भैया पवन सिंह जी हों, या कोई भी कलाकार हो। कलाकार आकाश में पैदा नहीं होता है, कलाकार भी धरती पे ही पैदा होता है। वो भी किसी के कोख से पैदा होता है, किसी परिवार में ही जन्म लेता है, किसी परिवार से और किसी भी व्यक्ति का, जैसे खेसारी लाल यादव जी को मैंने देखा आज वो पोस्ट किए हैं। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं मैं किसी चीजों पे बोल रहा हूं। वो बेटी है, वो पत्नी है जो उनकी वाइफ है। और किसी भी कलाकार को या किसी भी व्यक्ति को, कलाकार ही क्यों, किसी भी व्यक्ति को उसके माँ, उसके बाप, उसकी बीवी, उसके बच्चे को आप निधड़क गाली दीजिए सिर्फ इसलिए कि आपको पैसा कमाना है। एक छोटा सा सवाल, जितने भी लोग भोजपुरी कलाकार को गाली देते हैं, जितने भी लोग भोजपुरी कलाकार के ऊपर न्यूज बना के अपना परिवार चला रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, उनको इस बात का शर्म भी तो आना चाहिए कि आपका घर भी चलता है उसी भोजपुरी कलाकार के नाम लेने से, उसी भोजपुरी कलाकार के ऊपर न्यूज बनाने से। आपको इस बात का शर्म भी है? आपको इस बात का शर्म भी नहीं है कि आप इस, देखिए किसी का फोन भी आ रहा है, इस भैया जरा बात कर लीजिए। इस बात का शर्म नहीं है आपको कि आप खेसारी लाल यादव के बेटी को गाली दे रहे हैं, उनकी पत्नी को उल्टा बोल रहे हैं। खैर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। एक बात खेसारी लाल यादव जी, अब पवन सिंह जी का कोई मुद्दा गया है कोर्ट में, एक बात बोल रहे हैं, तो क्या हर आदमी का जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है? पर्सनल लाइफ को, पर्सनल जीवन को अपना रोटी कमाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, अपनी बातों को दिन भर रखने के लिए आप न्यूज चलाइए ना। आपको किसने मना किया है? आप बात अपना रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। आप जो करते हैं, जितने भी लोग आज न्यूज चला रहे हैं भोजपुरी भाषा के ऊपर, भोजपुरी कलाकार के ऊपर। और एक बात और, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक बात बता दूं, एक भी आदमी भोजपुरी भाषा के ऊपर अपना 5 रुपया खर्चा नहीं किए हैं। ये बोलने का ताकत किसी में हो या ना हो, एक भी आदमी, जितने लोग आज भोजपुरी भाषा के ऊपर न्यूज चलाते हैं, भोजपुरी कलाकार के नाम धर के रुपया कमाते हैं, उनकी औकात नहीं है कि कभी 100 रुपया वो भोजपुरी भाषा के ऊपर खर्चा किए हों, भोजपुरी के किसी कलाकार को बढ़ावा दिए हों, भोजपुरी का कोई गरीब का कलाकार हो तो उसका एक एल्बम करा दिए हों। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। अगर ये बात बोल दिया जाए तो इस पे पता नहीं कितना बवाल हो जाएगा कि राकेश मिश्रा ने क्यों आगे बोला। और हां, जो भी लोग गाली दे रहे हैं वो एक मामले में ठीक हैं, उनको ये पता है कि ये भोजपुरी के जो कलाकार हैं ना, इनके शरीर में खून नहीं है। और नहीं तो इन कलाकारों से जब कहो कि भाई तुम्हारे माई बाबूजी को गाली दे रहे हैं, तुम कुछ बोलते नहीं हो, तो कहते हैं कि हमको हाईलाइट नहीं करना है किसी को। आज आपको ऐसा नौबत आया ना कि आपको पोस्ट करना पड़ा। इसी बात को मैं पिछले 1 साल से लोगों से बार लाइव में बोल रहा हूं कि ये गलत हो रहा है। आप अपनी बात रखिए, गाने का विरोध कीजिए, एकदम कीजिए। आप गाना का विरोध थोड़े कर रहे हैं, आप अपना घर चला रहे हैं। एक भी आदमी अगर बता दे कि हम गीत संगीत, तो आप गाना का विरोध कर रहे हैं, तो चलिए ना एक भोजपुरी गायक के ऊपर 1 लाख रुपया ऑडियो वीडियो बनाने में लगता है, लगाइए। तो आपको हम मने मर्द मानेंगे अगर आप एक भोजपुरी कोई गरीब का लड़का गा रहा हो और उस पर जाके 1 लाख रुपया लगा दीजिए। आप उसी भोजपुरी भाषा से कमाते हैं ना।
सबसे बड़ा तो शर्म का बात है कि भोजपुरी में न्यूज बनाने वालों में 70% लोग भोजपुरी भाषा बोलने नहीं आता है। 70% लोगों को भोजपुरी भाषा अच्छे से बोलने नहीं आता है। हाँ? और आज दुकान खोल खोल बैठ गए हैं अपने घर में। 2005 में यह मीडिया कहां था? 2004-5 में जब हम लोग कैसेट के दुकान पे पोस्टर साटते थे, जब कैसेट घामा में बांटते थे, जब कैसेट बांट बांट के ट्रैक्टर में और ट्रक में और हम लोग प्रचार करके यूपी बिहार एक मोटरसाइकिल से एक करते थे, दिन भर धूल पाकते थे, घाम खाते थे, धूप में जलते थे, वो चाहे पवन सिंह जी हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे कल्लू हो, हम जितने लोगों को जानते हैं, जिनको हम जिस समय से जानते हैं। हाँ? आज 2 साल में यूट्यूब ने पैसा का फॉर्मेट दे दिया तो साला घरे घरे दुकान खोल के बैठ गए हो, गली गली दुकान खोल के बैठे हो। और गाली कहां से देना है? एक बंद कमरे से गाली देना है। बाहर तो आना नहीं है, बाहर तो आना ही नहीं है, गाली देना है बंद कमरे में। चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो, क्या उनकी बेटी हमारी बेटी नहीं है? बेटी किसी की हो और गाने बजाने से हर बात बेटी और मां के साथ जोड़ देते हो। 1000 रिश्ते होते हैं लोगों के जीवन में, 1000 रिश्ते होते हैं। मुझे पता है कि इस बात पे भी आज भी 2-4 घटिया लोग होंगे जो मैसेज गंदा गंदा करेंगे, क्योंकि दुनिया को लगता है ना कि होकर बेटी के गाली देता, क्या हो गई, हमारा चुप रहे के बाद। राकेश मिश्रा को कोई फायदा नहीं है खेसारी लाल यादव से या खेसारी लाल यादव के फैन से या पवन सिंह जी से। हम क्लियर बोल रहे हैं, किसी से हमको कोई फायदा नहीं है। लेकिन हां, कहीं ना कहीं उनकी मां हमारी मां है, उनकी बेटी हमारी बेटी है, उनका सबके परिवार। आप कलाकार के ऊपर जो करना है करिए, आप कलाकारी के ऊपर बात कीजिए ना, रोज लड़ाई कीजिए ना, गाने बजाने पर लड़ाई कीजिए। आप किसी बेटी को उल्टा सीधा बोलेंगे? उसकी बेटी जवान हुई, आप जवानी देखने वाले हो गए हैं? आपके घर पे कोई गया है देखने? आपके लिए कभी कोई गलत बोला है? किसी ने भी बोला है? मुझे बताइए, किसी कलाकार ने आपके परिवार का कभी अवहेलना किया है? चाहे वो कोई हो। हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोल रहे हैं। आपको न्यूज बनाने का अधिकार है, ठीक है, सोशल वर्किंग यूट्यूबर होना चाहिए, आज का जमाना है, जैसे चलना चाहिए, लेकिन न्यूज बनाना चाहिए ना। आप बोलते हैं भोजपुरी में क्या किए हैं भोजपुरी कलाकार? करोड़ों रुपया लगाए हैं, हम लोग गाने बनाते हैं तो करोड़ों रुपया 15 साल 20 साल में मेहनत करके, ना जाने कितना मेहनत होता है ना? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं भाई। मैंने बोला ना कि ना पवन सिंह जी मुझे खाना के देते हैं, ना खेसारी लाल जी मुझे खाना खाने के लिए देते हैं, लेकिन ये एक परिवार है, एक भाईचारा है, एक रिश्ता है, बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि राकेश मिश्रा कोई गाली देगा तो पवन जी नहीं बोलने आएंगे, खेसारी जी नहीं बोलने आएंगे, रितेश जी नहीं बोलने आएंगे, कल्लू जी नहीं बोलने आएंगे, लेकिन सब लोग मत बोलिए ना भाई। जब अपने पे आएगा तो आपको समझ में आएगा ना कि गाली जब मां बहन का पड़ता है परिवार पे तो कितना गंदा लगता है। आप एक परिवार हैं। भोजपुरी भाषा को पिछले 2 साल में आप बोलते हैं भोजपुरी खराब, भोजपुरी अच्छा खराब आज से 10 साल पहले का नहीं हो रहा था। हाँ? अपना धंधा चलाने के चक्कर में कि किसका यूट्यूब से कितना पैसा मिलेगा, जिनकी औकात झोपड़ी में रहने की नहीं थी, वो भोजपुरी गायक का नाम ले लेकर और भोजपुरी कलाकारों के ऊपर यूट्यूबर वीडियो बना के भोजपुरी भाषा के ऊपर उल्टा सीधा गंदा बंदा फोटो फाटो लगा के मां बहन गाली गलौज करके धंधा चला रहे हो। धंधा चलाने का शौक है तो कुदार उठाओ ना। ये जितने गायक स्टार बने हैं ना, यूट्यूब के स्टार नहीं है। हम उन गायकों को भी बोलना चाहते हैं, हम उन गायकों को भी बोलना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत नहीं किया है, उनमें भी कमी है। वो भी अगर किसी बेटी बहन का नाम लेके और किसी परिवार के ऊपर गंदा उल्टा सीधा बोलते हैं, धांस देव उखाड़ देव, नहीं होना चाहिए। आप गायक हैं तो आपकी औकात है तो जाइए ना, मेहनत कीजिए, दिन भर में हारमोनियम 8 घंटा बजाइए ना। नहीं बजा पाएंगे तो आज यूट्यूब आ गया है तो सोशल मीडिया का मतलब है कि जितने भी लोग हैं 5 मिनट के अंदर हमारा चर्चा हो जाए और 5 मिनट के अंदर हम करोड़पति हो जाएं। काहे भाई?
यहां लोग पागल है कि 17-17, 18-18 साल से मेहनत करके अपने अपने लोगों के बीच में, अपने दर्शकों के बीच में, अपने समाज के बीच में, अपने सिस्टम के बीच में आदमी मेहनत कर रहा है। किस लिए कर रहा है भाई? किस लिए कर रहा है जरा बताइए ना। इसलिए कर रहा है कि खेसारी लाल जी पिछले 15 साल से गाना गा रहे, इसलिए कि उनकी बेटी के ऊपर आप कमेंट करिए, उनके मेहरारू के ऊपर बोलिए, उनके परिवार के ऊपर बोलिए। वह आपके परिवार को कभी क्षति पहुंचाने आए हैं? ठीक है, गाना बजाना उनका अपना स्टाइल है गाने का, सबका अपना अपना स्टाइल है। हम मानते हैं कि गाने बजाने में अच्छी बुरी चीजें हो सकती है, गाना बजाने पे आपको बात करना चाहिए। राकेश मिश्रा का औकात मत पता करो, जो भी हो तुम। आपलूस चापलूस के चक्कर में हम नहीं रहते हैं। हम इतना ही बोल रहे हैं कि अगर जो गाली तुम किसी को देते हो, अगर वो गाली तुमको कोई लाइव में आके दे तो तुमको कैसा लगेगा? एक तो अपना अपना घर चलाने के चक्कर में, अपना अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, अपना अपना स्टारडम बढ़ाने के चक्कर में, अपना अपना यूट्यूब धंधा चलाने के चक्कर में पूरे के पूरे भोजपुरी समाज को जात पात जहर से घोल के भर दिए हैं लोग। पिछले 2 साल में जितना नरक मचा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आज गाने बजाने के ऊपर कोई बात नहीं करता है कि गाना कितना अच्छा आया है। आज लोग बात करते हैं कि हाँ फलाना फलाना के गाड़ी दिले है, फलाना फलाना के बोलले है, फलाना फलाना के उल्टा सीधा बोलले है। अरे मत सुनो ना भाई, आपको गाना अच्छा नहीं लगता है मत सुनो, आपको गाना अच्छा नहीं लगता है मत सुनो। जबरदस्ती कहां कोई कलाकार जाके आपको बोलता है कि आप गाना बजाइए? कोई आपका कॉलर पकड़ के कहता है कि नहीं बजाइए? आपको जो अच्छा लगे वो सुनिए। लेकिन दर्शक को बोलते हो, दर्शक बार बार मां बहन मां बहन मां बहन कह के अपना धंधा चला रहे हैं। जितने भी लोग न्यूज बनाने वाले मां बहन और दर्शक को अपना हथियार बना लिए हो। तुम लोग को लगता है कि भोजपुरी में कोई दर्शक बहुत बड़ा मूर्ख हैं, जिनको यूट्यूब पे गलती सलती फोटो लगा के उल्टा सीधा निकाल के लिख के गंदा संदा सब कुछ और हम बुड़बक बना रहे हैं और पैसा खुद कमा रहे हैं। हाँ? तुम लोग कितना तेज हो यार कि तुम लोग अपने अपने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के लिए स्वार्थ के लिए नरक मचा कर रख दिए हो। जब मन करता है किसी गायक के बेटी बहन माई को गाली देने लगते हो, किसी के परिवार को टारगेट कर लेते हो। कोई बेचारा कुछ जानता भी नहीं। अब देखिए पवन भैया का ठीक है, चीजें हो गई, कहीं गया मैटर। अब पवन भैया का वो लाइफ है, पवन भैया की अपनी जिंदगी है, पवन भैया समझेंगे। अब पवन भैया बेचारे अभी तक एक शब्द भी अपने बारे में हो सकता है जाने होंगे नहीं जाने होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका खाली माहौल बना कि नहीं कि चारों तरफ एकदम। अरे यार किसने आपको एग्रीमेंट दिया है कि आप किसी कलाकार का नाम बेच के और किसी का पारिवारिक जिंदगी बेच के और किसी के ऊपर दिन रात गलत सलत बातें लिख के और आप कमाओगे? कौन अधिकार आपको दिया है? आपको इसकी कानूनी अधिकार है कि आप किसी के ऊपर कुछ भी लिख के और उल्टा सीधा बोल के और गाली गलौज दे के आप कमाओ? हाँ? ठीक है, तुम बोलते हो ना कि भोजपुरी में कलाकार नहीं बोलते हैं। तुम लोग के भाषा में कलाकार के अंदर खून नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, मेहरारू नहीं है, कोई नहीं है। कलाकार आकाश में से आए हैं, बस तुम ही लोग इंसान हो। जितने लोग कलाकार को आज लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं, गाली गलौज नोच खरोच बेच रहे हैं, वही महान है। हमको नहीं पता है। हमको पता है कि हम बोलेंगे तो कल सुबह सुबह तुम लोग सारे लोग एक साथ खड़े हो जाओगे। सबकी गलती है, हम उस गायक की भी गलती मान रहे हैं। जो गायक अपना 5 मिनट में हिट होने के लिए, अरे भाई 5 साल इंतजार करो, 2 साल साल भर मेहनत करो। खेसारी पवन या राकेश या रितेश या कल्लू कुछ भी बनने का सपना देखते हो तो उतना समय दिया करो अपने ऊपर। बनने के लिए ये लोग अपना दिए हैं 10-10, 15 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल मेहनत किए हैं।